आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सबसे पॉपुलर श्लोक की भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक 247। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्त्व कर्मणि। ये सबसे पॉपुलर श्लोक है गीता का, सबने कभी ना कभी सुना होगा। लाउडली यस नो। ये श्लोक है जीवन में उतारने वाला। और आज हमारे इस प्रोग्राम सीरीज का नाम क्या है? कम ऑन, गीता इन एक्शन के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, कि कर्मन में, कर्म करने में आपका अधिकार है। आपके पास एक अधिकार है किसका? कर्म करने का। लेकिन मा फलेषु कदाच, आपका फल पे अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको समझें। कितने लोगों ने सुना आपने कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो? सुना आपने? लवली एक्चुअली वो थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैं उसकी बुराई अच्छाई बोलने की जगह कहूंगा कि वो अधूरा ज्ञान है। आज आपको उसको समझने के लिए, जिस व्यक्ति को इस श्लोक समझ में आ गया उसको कोई जीवन में हरा नहीं सकता। ये गीता इन एक्शन बहुत पावरफुल, बहुत सॉलिड सीरीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। क्या अर्थ हुआ इसका? आपने पूरा साल मेहनत करी, पूरा साल मेहनत करने के बाद आपका बॉस आपको आकर के बोलता है भाई फल की इच्छा मत करो। क्या लगता है गीता में कृष्ण यही कहना चाहते थे? क्या आप अपने बॉस के साथ पूरा साल खूब काम करें, तनख्वाह बढ़ाने का समय आए बोले कर्म करो फल की इच्छा? क्या चलेगा? ये इट इज मिसअंडरस्टूड श्लोका। रियल एसेंस जो है, दो प्रकार के एफर्ट होते हैं। एक होता है एफर्ट विद वरी, एक होता है एफर्ट विदाउट वरी। वाओ, WOW, विद वरी और विदाउट वरी, दो प्रकार के हो गए। कौन सा बढ़िया है, चिंता युक्त या चिंता मुक्त? देखिए इसको ना एक फॉर्मूला से समझते हैं हम लोग। एक होता है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी और एक होता है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। अगर आप सबने ध्यान दिया हो, पिछले एपिसोड में हम कंसिस्टेंसी पे चर्चा कर चुके हैं गीता के एपिसोड में। अब यहां दो प्रकार की कंसिस्टेंसी हो गई, अफेक्टेड कंसिस्टेंसी, अनअफेक्टेड। यानी कि वो कंसिस्टेंसी जिसमें आप दिल से तो परेशान है लेकिन लगे हुए, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन लगे हुए। और एक अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी, ये बहुत ऊपर की स्टेज। ये 4 स्टेज होती है, मैं स्टेजेस समझाऊंगा आपको, पर उससे पहले अगर श्लोक का सार समझना, इसको फॉर्मूला से समझो। जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन मतलब आपके आसपास परिस्थिति क्या है, एक्शन मतलब आप क्या एक्शन लेते हैं। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक नया रिएक्शन मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? रियलिटी आपके आसपास क्या है, मेंटालिटी आपके अंदर क्या है कि आप क्या एक्शन लेते हैं। जब रियलिटी और मेंटालिटी मिल जाती है तो न्यू पॉसिबिलिटी आती है। फॉर्मूला क्या है? रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। इस फॉर्मूला को समझो आप, ध्यान से सुनना। आपके हाथ में कंडीशन यानी कि आपके आसपास क्या हो रहा है वो आपके हाथ में है, यस नो? कम ऑन, यस नो? कंडीशन आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या वो आपके हाथ में है, यस नो? नहीं है आपके हाथ में। यानी कि कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में क्या है? एक्शन है। अगर कंडीशन की चिंता करते रहे और एक्शन ठीक नहीं लिया तो न्यू रिएक्शन आपके कंट्रोल में कभी नहीं आ सकता। दो चीजें इस फॉर्मूला में, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। ना तो कंडीशन आपके हाथ में है, ना न्यू रिएक्शन यानी कि रिजल्ट, वो भी आपके हाथ में नहीं है। क्या अर्थ हुआ? रियलिटी प्लस मेंटालिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। ना रियलिटी आपके हाथ में है, ना न्यू पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। आपके हाथ में केवल एक्शन है। लवली गाइस, कम ऑन, क्या है? केवल एक्शन है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गीता इन एक्शन।